हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग जो चैप्टर है क्लास 12th का बायोलॉजी में, तो उसका एमसीक्यू देखेंगे। कुछ एमसीक्यू हमने पहले करा दिए हैं, तो आइए देखते हैं कौन सा। ये कौन विषाणु जनित रोग है? निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो पहला क्या है, फ्लू, और दूसरा क्या है, पोलियो, और तीसरा एड्स, और चौथा क्या है, इनमें से सभी। तो इसी तरह क्वेश्चन बैक्टीरिया से भी बन सकते हैं कि निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, और प्रोटोजोआ से भी बन सकते हैं कि निम्न में से कौन से प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। तो आप लोगों को क्या है, विषाणु जनित रोग, बैक्टीरिया जनित रोग, और क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग, ये सब क्या है अच्छे से याद करके रखना होगा। क्योंकि इसी तरह मान लीजिए क्वेश्चन तो है, ये दिया हुआ है, यही ना आकर ऑप्शन चेंज कर दिया जाए। तो आप अच्छे से याद करिए। पहला क्या है, फ्लू, और क्या है, पोलियो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, द नंबर। यानी ये सभी क्या हैं, विषाणु जनित रोग हैं। तो इस एमसीक्यू से क्या हुआ, आपका ये भी तैयार होता गया कि फ्लू और एड्स और क्या है, पोलियो, ये क्या हैं, विषाणु जनित रोग हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर इज कॉज्ड बाय, पहला क्या है, जीवाणु द्वारा, ऑन्कोजीन्स द्वारा, और तीसरा क्या दिया हुआ है, अ और बा दोनों, और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? कैंसर किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा। तो ये नहीं होता है, बैक्टीरिया द्वारा कैंसर नहीं फैलता। तो ये क्या है, ऑन्कोजीन्स के द्वारा फैलता है। फिर क्या है, सिगरेट धूम्रपान से मुख्यतः होने वाली जीर्ण श्वसनीय व्याधि का नाम बताइए। यानी कि जो सिगरेट धूम्रपान, जो जो सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो उनमें मुख्यतः श्वसनीय रोग कौन कौन से हो जाते हैं। तो पहला क्या है, एम्फीसीमा, दूसरा क्या है, दमा, तीसरा क्या है, श्वसनीय अम्लता, और क्या है, श्वसनीय क्षारकता। तो ये क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? जो धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उनमें ये क्या हो जाती है, फेफड़े की बीमारी है। ये क्या है, फेफड़े में लगातार बढ़ती हुई ये बीमारी होती है, एम्फीसीमा। फिर क्या है, दमा, यानी कि जो अस्थमा होता है का कारण हो सकता है। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? पहला क्या है, फेफड़ों का जीवाणुवी संक्रमण, यानी कि जब फेफड़े में क्या होता है, जीवाणुवी यानी बैक्टीरियल संक्रमण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसके कारण होता है दमा। और दूसरा नंबर क्या है, फेफड़ों में मास्त कोशिकाओं की एलर्जी प्रतिक्रिया। ये मास्ट दिया हुआ है, इसमें मास्ट सेल होती है। तो क्या है, फेफड़ों में मास्ट कोशिकाओं की एलर्जी प्रक्रिया से होता है। तीसरा क्या दिया हुआ है, श्वास नली में सूजन व जलन, यानी श्वास नली में क्या होता है, सूजन व जलन के कारण होता है। ये दमा और अस्थमा की फेफड़ों में तरल का जमाव हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका होगा बी नंबर, फेफड़ों में मास्ट कोशिकाओं की एलर्जी प्रक्रिया। यानी क्या होता है, इसमें एलर्जी रिस्पॉन्स होती है दमा में। और ये दमा जेनेटिक भी हो सकता है। यदि किसी के घर में दादी बब्बा या उनके पेरेंट्स को होगी, तो उनके बच्चों में जाने के चांसेस रहते हैं। कशेरुकियों में प्रतिरक्षा तंत्र स्वकोशिकाओं तथा अन्य कोशिकाओं में विभेद कर सकता है। यानी क्या होता है, उच्च कशेरु किसे बोलते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, यानी बैकबोन। फिर क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र, यानी हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, तो ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है। और यहाँ पर कशेरुक, यानी कि हम इसका एग्जाम्पल हम ह्यूमन को ले सकते हैं, यानी किसी मनुष्य को। तो क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, इम्यून सिस्टम हमारा, तो क्या होता है,
इम्यून सिस्टम स्व कोशिकाओं यानी कि जो हमारे शरीर की स्वयं की कोशिकाएं हैं तथा अन्य कोशिकाओं में क्या करता है, विभेद कर सकता है, यानी कि उसमें डिफरेंस कर सकता है। यदि आनुवांशिक गड़बड़ी यानी क्या हो जाए, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए, आनुवांशिक गड़बड़ी के कारण यह गुण समाप्त हो जाता है, यानी कि उसमें क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम क्या करता है, स्व कोशिकाओं और अन्य कोशिकाओं को पहचानने का कार्य करता है, लेकिन यह गुण क्या हो जाए, जेनेटिक गड़बड़ी होने के कारण यानी कि जो आनुवांशिक गड़बड़ी है उसके होने के कारण यह गुण ही उसमें समाप्त हो जाए, उसका लक्षण ये समाप्त हो जाए, तब ये क्या हो सकता है इसमें, तो यह स्व कोशिकाओं पर आक्रमण करने लगता है, आक्रमण करने लगता है, इसके कारण हो सकता है, यानी क्या होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम है तो क्या होता है, एक ह्यूमन बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम स्व कोशिकाओं और अन्य कोशिकाओं में विभेद कर सकता है, लेकिन जब आनुवांशिक गड़बड़ी हो जाए, आनुवांशिक गड़बड़ी हो जाती है, तब क्या हो जाता है, उस प्रतिरक्षा तंत्र यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वह लक्षण ही उसमें समाप्त हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, वह डिफरेंशिएट नहीं कर पाती हैं कि हमारा कौन है, पराया कौन है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। और जो क्वेश्चन दिए रहते हैं तो उसको अच्छे से आप लोग पढ़िए, और पढ़ने के बाद उसका क्या अर्थ है उसको समझने के बाद तब आप जल्दी जल्दी में पढ़ने में ऑप्शन सही नहीं हो पाते। तो इसका क्या है, पहला नंबर क्या है, एलर्जी अनुक्रिया यानी एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, में क्या है, ग्राफ्ट रिजेक्शन, फिर क्या है, स्व प्रतिरक्षा रोग यानी ऑटो इम्यून डिजीज, फिर क्या है, सक्रिय प्रतिरक्षा, यानी क्या होगा इसमें, यानी कि इसमें स्व प्रतिरक्षा रोग यानी कि क्या बोला है, इसमें खुद की कोशिकाओं को ही नहीं समझ पाता कि हमारा कौन है, पराया कौन है। तो ये अगर कोई इन्फेक्शन होता है, कोई वायरस और बैक्टीरिया का आक्रमण जब होता है तो यह खुद की उसको तो मारता है लेकिन खुद की कोशिकाओं को नहीं पहचान पाता, तो ये स्वयं की कोशिकाओं को भी मारने लगता है, तो क्या हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसका स नंबर होगा। फिर क्या है, निम्नलिखित यौन संचारित रोगों स्तंभ 1 का मिलान उनके उनके रोग कारक स्तंभ सेकंड से कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका क्या दिया हुआ है, पहला का क्या है, गोनोरिया, दूसरा क्या है, सुजाक यानी सिफिलिस, और तीसरा क्या है, जननांगी मसा यानी जेनाइटल वास्ट, और क्या है, एड्स। तो इसका देखते हैं क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को इसका आंसर सोल्व करना नहीं आता है, तो पहले उस ऑप्शन का आंसर दीजिए जिसका आपको आता हो करेक्ट। तो पहले जैसे मान लीजिए एड्स का तो सबसे बनता है, वैसे जनरली सबसे ही आता होगा एड्स। एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स किसके कारण होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, एचआईवी के कारण होता है एड्स। तो अब देखिए कौन से में दिया है एड्स, तो एड्स किस चौथे का पहला नंबर किस में दिया हुआ है, इन तीनों में दिया हुआ है, इन तीनों में क्या दिया हुआ है, चौथे का पहला नंबर दिया हुआ है। तो चलिए ये 3 हो गए, इसमें से मान लीजिए पहला कट हुआ, फिर क्या है, अब बचे हुए हैं 3, तो ब नंबर में क्या दिया हुआ है। अब चलिए ऑप्शन को देखते हैं, तो अब क्या दिया हुआ है, पहले को देखते हैं, गोनोरिया। गोनोरिया किसके कारण होता है, गोनोरिया होता है निसेरिया गोनोरिया के कारण होता है, तो इसका पहला का क्या होगा, सेकंड नंबर होगा, पहले का सेकंड नंबर। तो अब देखिए पहले का सेकंड नंबर किस में दिया हुआ है, तो किस में है, 4th नंबर में, पहले का द नंबर। तो वैसे तो पहले का सेकंड नंबर द नंबर में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो द ही होगा, लेकिन चलिए और मिला लेते हैं ऑप्शन को। तो ऐसे ही आप यदि जल्दी जल्दी में सोल्व कर रहे हैं और उसको आपको अच्छे से पता है कि यही ऑप्शन होगा,
तो अगर और ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आप उसको सही कर सकते हैं और वो आपका करेक्ट ही होगा। इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, सुजाक यानी सिफिलिस। सिफिलिस किसके कारण होता है, तो वो नीमा के कारण होता है। और क्या है, कास्ट से, तो ये किसके कारण होता है, तो ये होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि मानव पेपिलोमा विषाणु के कारण होता है। और एड्स तो बता ही दिए हैं कि HIV के कारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, द नंबर होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए और समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। फिर क्या है, प्रायः ऊतक अंगों का प्रत्यारोपण रोगी के शरीर की अस्वीकार्यता के कारण असफल हो जाता है। यानी क्या बोल रहा है इसमें, प्रायः ऊतक अंगों का यानी क्या होता है, जो ऊतक अंग होते हैं, प्रायः ऊतक अंगों का प्रत्यारोपण रोगी के शरीर की अस्वीकार्यता के कारण असफल हो जाता है। जैसे जब किसी पेशेंट का क्या होता है, ऑपरेशन होता है, मान लीजिए कोई डिजीज हो गई है और किसी अंग का क्या करना है, हटाना है और क्या है उसके जगह पर दूसरा ट्रांसप्लांट करना है, तो क्या होगा, उस रोगी का शरीर क्या करेगा, उसको अस्वीकार करेगा, उसको स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। जैसे हमारे घर में कोई घुस आए, अगर उसको हम नहीं पहचानते हैं तो क्या करेंगे, हम भगा नहीं देंगे। उसी प्रकार हमारा शरीर भी क्या करता है, उसको स्वीकार ही नहीं कर पाता, तो क्या कर देता है, अस्वीकार कर देता है। प्रायः ऊतक अंगों का प्रत्यारोपण रोगी के शरीर की अस्वीकारता के कारण असफल हो जाता है, जिसे हम बोल देते हैं कि ऑपरेशन क्या हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। फिर क्या है, इस प्रकार की अस्वीकारता के लिए किस प्रकार की प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्तरदायी है। यानी कि जब इस प्रकार की अस्वीकारता हुई तो ये कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया क्या हुई, उत्तरदायी हुई। तो चलिए देखते हैं कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया होगी। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो पहला क्या है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के कारण क्या होता है कि ऊतक अंगों का प्रत्यारोपण होता है तो वो स्वीकार नहीं कर पाती। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इम्यून रिस्पॉन्स। फिर क्या है, तीसरा कार्यकीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स। फिर क्या है, स्व प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। तो ऑटो इम्यून तो किस में होता है, जब हमारा शरीर हमारी जो शरीर होती है और उसमें इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, जेनेटिक गड़बड़ी होने के कारण क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो क्या कर पाता है कि अपने और पराये में भेद ही नहीं कर पाता, इसलिए वो खुद की सेल को मारने लगती है। तो उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं, सॉरी। अब हम देखते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 39 नंबर का। इसका होगा पहला नंबर यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होगा। इसमें बोला ही है ना, ऊतक अंगों का प्रत्यारोपण यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलिए देखते हैं, चिकित्सा विज्ञान में प्रतिजैविक के उत्पादन के लिए समष्टि की कौन सी पारस्परिक क्रिया बहुधा प्रयोग की जाती है। यानी कि जो मेडिकल साइंस जो है उसमें प्रतिजैविक की उत्पादन के लिए उसकी प्रोडक्शन के लिए कौन सी समष्टि की कौन सी पारस्परिक क्रिया की जाती है। तो पहला क्या है, परजीविता यानी कि पैरासिटिज्म। दूसरा क्या है, सौहार्दकारिता यानी कि म्यूचुअलिज्म। फिर क्या है, सहभोजिता यानी कॉमन्सलिज्म। फिर क्या है, एमेंसलिज्म। तो इसमें क्या होता है, और ये क्या है, नीट 2018 में आया हुआ है। तो ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे आप इन ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो क्या है,
इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? कॉमन सिलिज्म होगा, यानी कि निम्नलिखित में से जो है चिकित्सा विज्ञान में प्रतिजैविकों के उत्पादन के लिए जो प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है तो उसमें जो पारस्परिक क्रिया होती है तो क्या होता है, उसमें कॉमन सिलिज्म होती है। कॉमन सिलिज्म यानी कि भाई दोनों का लाभ हो, सहभोजिता। फिर क्या है? स्मैक नामक ड्रग पोस्ता पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? यानी कि जो स्मैक है विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक। तो क्या है? जड़ों से प्राप्त होता है, यानी कि क्या है, जो पॉपी प्लांट होता है यानी पोस्ते का पौधा होता है, तो जो पोस्ते का पौधा होता है तो उस पौधे के किस भाग से, पौधे में कौन कौन सा भाग होता है, जड़, तना, पत्ती, फूल, ये सब होते हैं, तो उसके किस भाग से स्मैक प्राप्त होता है। और स्मैक क्या है? एक प्रकार का ड्रग है। तो चलिए देखते हैं कौन सा होगा। जड़ों से होता है, दूसरा क्या है, लेटेक्स से प्राप्त होता है, तीसरा क्या है, फूलों से, और चौथा क्या है, पत्तियों से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका होगा लेटेक्स से, यानी कि ये क्या है, लेटेक्स से स्मैक प्राप्त होता है।